एंड जैसा कि मैंने कहा कि ये जो टाइटल है एनिमल पार्क, ये अपने आप में सीक्वल के बारे में काफी हिंट्स देता है। एंड अजीज वोंट बी द ओनली राइवल जिसका सामना रणविजय को करना पड़े। एंड एक और पॉसिबल दुश्मन रणविजय का जो कि हमारी आंखों के सामने ही था। अब ये जो बूढ़ा रणविजय है, इसको लेकर भी मेरे पास एक बहुत डार्क थ्योरी है, और वो ये है कि टाइटल में लिखा है, लेकिन फिर भी बता दूं कि इस वीडियो में एनिमल मूवी से रिलेटेड हेवी स्पॉयलर्स होने वाले हैं। तो अगर तुमने अब तक एनिमल मूवी नहीं देखी है तो इस वीडियो को यहीं बंद कर दो। तो एनिमल मूवी ना सिर्फ हमारे एक्सपेक्टेशंस पे खरी उतरी, बल्कि कुछ एस्पेक्ट्स में उसको एक्सीड भी किया। एंड एक मेमोरेबल थिएटर एक्सपीरियंस हम सबको मिला। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट, फिल्म की एंडिंग में हमारे सामने एक बहुत बड़ा सरप्राइज आता है। एंड इससे भी ज्यादा वाइल्ड और इससे भी ज्यादा वायलेंट सीक्वल एनिमल पार्क का टीज हमको देखने को मिलता है। तो आज की इस वीडियो में हम एनिमल मूवी, उसकी एंडिंग और जो सीक्वल हमको टीज किया गया है उससे जुड़ी पॉसिबिलिटीज के बारे में डिस्कस करेंगे। काफी कुछ है बात करने को, वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो स्टे ट्यून। तो फिल्म का जो ओपनिंग सीक्वेंस है उसमें हमको दिखाया जाता है ईयर 2056, जहां पे एक बूढ़ा हो चुका रणविजय स्वास्तिक स्टील के 100 साल सेलिब्रेट कर रहा होता है। एंड वहां पे वो एक बंदर की कहानी सुनाता है। तो संदीप रेड्डी वांगा ने फिल्म की रिलीज से पहले कहा था कि फिल्म की बिगिनिंग को मिस मत करना। लेकिन क्यों? क्योंकि फिल्म के इस ओपनिंग शॉट में प्लॉट से रिलेटेड कुछ बहुत सिग्निफिकेंट था नहीं। बट व्हाट इफ है? व्हाट इफ ये जो बंदर वाली कहानी है इसका एक डीपर मीनिंग है? अब देखो, फिल्म में तो एक्सप्लेन नहीं किया गया है, लेकिन ये जो बंदर वाली कहानी है, मेरे दो इंटरप्रिटेशंस हैं इस कहानी को लेकर। पहला ये कि ये जो बंदर वाली कहानी है ये कहीं ना कहीं एक फोरशैडोइंग है रणविजय और अबरार के बीच होने वाली क्लाइमैक्स फाइट का। कैसे? वेल, जैसा कि हमको बंदर वाली कहानी में बताया गया है कि जो बंदर होता है वो राजा की बेटी को छेड़ रहा होता है ऐसे वाले जेस्चर करके। एंड फिर मंत्री को भेजा जाता है बंदर को सबक सिखाने के लिए, और वहां वो नोटिस करता है कि बंदर उसे कॉपी कर रहा है। तो इस चीज को मद्देनजर रखते वो दो तलवारें निकालता है, जिसमें से एक असली और एक नकली होती है। असली वाली बंदर के हाथ में थमाता है, नकली वाली अपने पास रखता है। एंड फिर उस नकली तलवार से खुद को मारने की एक्टिंग करता है, जिसके रिस्पॉन्स में बंदर फिर से वाला जेस्चर करता है। अब मेरा जो पहला इंटरप्रिटेशन है उसके हिसाब से इस कहानी में जो बंदर है वो बॉबी देओल के कैरेक्टर अबरार हक को रिप्रेजेंट करता है। एंड उस बंदर का राजा की बेटी को छेड़ना ये रिप्रेजेंट करता है बलबीर सिंह के ऊपर हुए हमले को, क्योंकि कहानी में मंत्री बंदर से कहता है कि तूने तो पूरा सिस्टम हिला के रख दिया। एंड काइंड ऑफ अबरार ने बलबीर सिंह को घायल करके स्वास्तिक स्टील के पूरे सिस्टम को सच में हिला दिया। एंड जो मंत्री है वो सिंबलाइज करता है रणविजय को। एंड बंदर का मंत्री को कॉपी करना, वेल मेरे हिसाब से ये कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट करता है रणविजय और अबरार हक के कैरेक्टर के बीच की सिमिलैरिटीज को। क्योंकि अगर ध्यान दो तो ये दोनों कैरेक्टर्स एक दूसरे के इम्परफेक्ट रिफ्लेक्शंस हैं। दोनों ही अग्रेसिव, अनफॉरगिविंग और अनप्रेडिक्टेबल हैं। एंड दोनों के अंदर जो रेज है उसको फ्यूल करने का जो कैटलिस्ट है वो है उन दोनों के रिस्पेक्टिव फादर्स, क्योंकि दोनों ही जिस ब्लड लस्ट में निकले हैं, जिस बदले की आग में निकले हैं, वो अपने फादर्स की वजह से। अबरार अपने फादर के बिना ही बड़ा हो गया क्योंकि वो मर गए थे। वहीं रणविजय के पिता के जिंदा होने के बावजूद वो काइंड ऑफ उनके बिना ही बड़ा हुआ। रणविजय सुन नहीं सकता और अबरार बोल नहीं सकता। सो दे बोथ आर टू पीसेस ऑफ पजल जो कि एग्जैक्टली सिमिलर तो नहीं है बट कंप्लीटली डिफरेंट भी नहीं है। एंड दोनों ही एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं इन टर्म्स ऑफ कैरेक्टर ट्रेट्स। एंड देन आते हैं इस जेस्चर पे। तो फिल्म में लड़ाई करने के बाद रणविजय अबरार को मौका देता है कि इस दुश्मनी को यहीं पे खत्म कर दो और मेरे पापा के पीछे आना बंद कर दो। एंड दोनों अपने अंदर की आग को खत्म करके अपने अपने रास्ते निकल जाएं। बट देन अबरार चैन खोल के वही वाला जेस्चर कर देता है। बंदर वाली कहानी में जब मंत्री खुद को तलवार मारता है तो ये पैरेलल आता है रणविजय के ऑफर के साथ कि मैं अपने अंदर के बदले को मार रहा हूँ, दुश्मनी खत्म कर रहा हूँ, तुम भी ऐसा करो। बट बंदर खुद को तलवार नहीं मारता और वाला करता है। सिमिलरली जो कि अबरार हक भी करता है, ये कहते हुए कि दुश्मनी खत्म नहीं होगी। तो मेरा जो पहला इंटरप्रिटेशन था इस बंदर वाली स्टोरी को लेके वो यही था कि इस पर्टिकुलर फाइट सीन को वो सिंबलाइज करता है। एंड इस बंदर वाली कहानी का जो दूसरा इंटरप्रिटेशन है वो मैं तुमको अभी आगे बताऊंगा, एंड दैट विल डेफिनेटली ब्लो योर माइंड। एंड एंड में जब रणविजय फिर से आके वाला जेस्चर करता है, वेल इसका जो साफ साफ सीधा मीनिंग है वो यही है कि ये संदीप रेड्डी वांगा का इनडायरेक्टली क्रिटिक्स को एक मैसेज है। संदीप रेड्डी वांगा की पिछली दोनों फिल्में अर्जुन रेड्डी और कबीर सिंह से क्रिटिक्स और ऑडियंस को एक ही कंप्लेन थी कि जो मेन कैरेक्टर है वो इतना टॉक्सिक है और उसने इतने सारे बुरे काम किए हैं, उसके बावजूद एंड में वो बिना किसी कंसिक्वेंस के निकल जाता है और उसे एक हैप्पी एंडिंग मिल जाती है। टू एन एक्सटेंट आई कंप्लीटली अग्री विद दिस, और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि एनिमल ने इस कंप्लेन को एड्रेस किया है। ऑल्दो अभी भी ऑडियंस की एक परसेंटेज है जिसको लगता है कि एनिमल में रणविजय को उसके एक्शन के कॉन्सिक्वेंसेज नहीं झेलने पड़े, बट आई कंप्लीटली डिसअग्री विद दिस। क्लियरली रणविजय ने फिल्म में कुछ ऐसी
ऐसी चीजें करी जो कि हाईली क्वेश्चनेबल थी, एंड इट फील्स लाइक ही गेट्स अ बिट फार विद सम थिंग्स। बट अगर इन सारी चीजों को आप कलेक्टिवली फिल्म की एंडिंग की तरफ ले जाओ तो आपको समझ आता है कि रणविजय डेफिनेटली पेड फॉर ऑल द रॉन्ग थिंग्स ही डिड। सबसे बड़ा झटका तो उसको यही लगता है कि जिस बाप को बचाने के लिए उसने इतना कुछ किया, इतनी लाशें बिछाई, वो अब इवेंचुअली 6 महीने में कैंसर से मरने वाले। एंड अबरार से वो कहता भी है कि वो एक दिन भी अपने पापा के साथ चैन से नहीं बैठ पाया। एंड समवेयर वो जो पूरी फिल्म में कर रहा था, इट वाज ऑल ड्यू टू हिज ऑब्सेसिव लव फॉर हिज फादर। एंड समवेयर उनका अप्रूवल पाने के लिए, ताकि एंड में उसके फादर फाइनली एक्नॉलेज करें दैट ही इज अ गुड सन। एंड ये चीज हम क्लियरली देख सकते हैं इस एंडिंग कन्फ्रंटेशन वाले सीन में। बट एवरीथिंग गोज इन वेन बिकॉज उसने चाहे कुछ भी किया हो, he failed to save his father eventually, and on top of that he loses his married life too। उसकी बीवी भी उसको छोड़ के चले जाती है। जो उसने अपने जीजा के साथ किया, भले ही he deserved it, but उसने अपनी बहन की लाइफ के बारे में एक बार भी नहीं सोचा, जिसकी वजह से उसका जो रिलेशनशिप उसकी बड़ी बहन के साथ है वो भी कहीं ना कहीं डिसमेंटल होगा ही होगा। So yes, definitely he did not escape without consequences। और सिर्फ इतना ही नहीं, रणविजय के एक्शंस के और भी भयानक consequences हैं जो अभी होना बाकी हैं, और ये कहीं ना कहीं एनिमल के सीक्वल में एक्सपैंड होंगे, जिसके ऊपर अभी हम नेक्स्ट पॉइंट पे डिस्कस करेंगे। अब फाइनली आते हैं मूवी के सरप्राइजिंग एंड क्रेडिट सीन में, जहां पे हमको दिखाया जाता है अजीज हक को, जो कि अबरार हक का छोटा भाई है एंड इस्तांबुल में एक प्रोफेशनल बुचर। एंड उसकी प्लास्टिक सर्जरी करा के उसको रणविजय जैसा बनाया गया है ताकि वो उसकी फैमिली को इन्फिल्ट्रेट कर सके, सबको मार सके, एंड फैमिली को मरते वक्त यही लगे कि उनको मारने वाला और कोई नहीं, उनका अपना खुद का फैमिली मेंबर रणविजय है। इसका डिस्क्रिप्शन हमको जोया के थ्रू पहले ही फिल्म में मिल जाता है। तो सबसे पहले तो इस एंडिंग सीन के बारे में बात करते हैं, जहां पे अजीज ने रणविजय के 2 कजिन्स को पकड़ के रखा हुआ है एंड उन दोनों को बेरहमी से मार भी देता है। लाइक सीरियसली ये सीन ने वो रोलेक्स वाले सीन का वाइब दिया। अब जिन्हें कंफ्यूजन है कि रणविजय के दोनों कजिन्स पकड़े कैसे गए, वेल मूवी में जब रणविजय जोया को एक्सपोज कर देता है तो वो अपने कजिन्स को क्लियर इंस्ट्रक्शन देता है कि जोया को जहां भी जाना है उसको इज्जत से छोड़ के वो सब आएंगे। एंड आई थिंक ये जो दोनों कजिन्स कैप्चर हुए हैं, यही दोनों जोया को ड्रॉप करने गए थे, जहां से अजीज के लोगों ने इन दोनों को पकड़ लिया। एंड जोया का भी जो रणविजय के साथ एंगल था, जहां पे रणविजय ने जो कबड्डी खेली है ना जोया के साथ, क्या बताऊं। फर्स्ट ऑफ, हर किसी की तरह मुझे भी लगा कि ये सीन काफी अननेसेसरी था, इसकी कोई जरूरत नहीं थी। बट बाद में थोड़ा सोचने के बाद मुझे रियलाइज हुआ कि क्या पता इस पूरे इंटीमेट सीन का एक सिग्निफिकेंस हो। अब ये सिर्फ मेरी थ्योरी है, बट एक पॉसिबिलिटी भी हो सकती है। अब एंड में जब अजीज खुद को शीशे के सामने देखता है तो वो जोया की तरफ घूम के उससे इशारों में पूछता है कि उसकी आंखें, उसके नैन नक्श सब कुछ रणविजय के ही तरह है ना। इनफैक्ट अपने डिंग डोंग की तरफ भी देख के उससे पूछता है कि ये भी उसी की तरह है ना। अब देखो यहाँ मुझे ऐसा लगता है कि अजीज चाहता था कि सिर्फ और सिर्फ उसका चेहरा ही नहीं बल्कि बाकी सारे फिजिकल फीचर्स भी रणविजय से बिल्कुल आइडेंटिकल हों, जिसके लिए रणविजय के फिजिकल फीचर्स को बहुत क्लोजली और प्रॉपर तरीके से ऑब्जर्व करना जरूरी है, जो कि अजीज के लोगों के लिए पॉसिबल नहीं था। एंड इसीलिए ये जो पूरी कबड्डी खेली गई है रणविजय और जोया के बीच में, ये भी प्लान का एक पार्ट था, जिससे जोया रणविजय के क्लोज, बहुत ही क्लोज रह के उसके सारे फिजिकल फीचर्स को नोट कर सके एंड अजीज को एक परफेक्ट डुप्लीकेट बनाया जा सके। एंड आई वुड ऑल्सो लाइक टू पॉइंट आउट द फैक्ट कि अजीज भले ही परफेक्ट क्लोन है रणविजय का, लेकिन उसके दांत खराब हैं बिकॉज ऑब्वियसली ही इज अ बुचर। एंड उसकी आवाज में जो मॉड्यूलेशन करी गई है, दैट इज सम ग्रेट अटेंशन टू डिटेल। एंड फिर ये पूरा एंड क्रेडिट सीन ओवर होता है नेक्स्ट फिल्म के टाइटल के साथ, एंड दैट इज एनिमल पार्क। अब ये जो टाइटल है ये अपने आप में ही एनिमल के सीक्वल के बारे में बहुत कुछ कहता है, तो इसको लेके काफी सारी थ्योरीज हैं, एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो एक चीज तो ऑब्वियसली क्लियर है कि रणविजय और अजीज का फेस ऑफ तो होगा ही होगा, बट देन दूसरी तरफ रणविजय की लाइफ में ऑलमोस्ट सब कुछ ओवर हो चुका है और उसके और बलबीर सिंह के बीच में जो रंजिश भी थी वो भी सॉल्व हो चुकी है। दे बोथ हैव फाइनली कम टू गुड टर्म्स विद ईच अदर, और कहीं ना कहीं इसकी वजह से रणविजय के अंदर का जो रेज है, जो एनिमल है, वो शांत हो चुका है। एंड जैसा कि हम देख चुके हैं कि अजीज इज इवन वर्स देन रणविजय व्हेन इट कम्स टू बीइंग वायलेंट। एंड अजीज जैसे ओपोनेंट से लड़ने के लिए रणविजय को उसके यूजुअल रेज से और भी ज्यादा चाहिए होगा। अब जो इकलौता रीजन है जिसकी वजह से ये पॉसिबल है एंड जो मुझे लगता है वो ये है कि शायद सीक्वल में अजीज बलबीर सिंह को मार दे। अब देखो एनिमल में साफ साफ बलबीर सिंह कहता है कि उसके पास 3 या 6 महीने बचे हैं, तो क्लियरली अब रणविजय और बलबीर सिंह इस बचे हुए वक्त में अपने फादर सन मोमेंट्स को रेमिनिस करेंगे, वो वक्त जो इतने सालों से वो दोनों नहीं बिता पाए, जहां रणविजय धीरे धीरे इस एक्सेप्टेंस पे आएगा कि उसके फादर नहीं बचने वाले हैं एंड जो भी वक्त बचा है उसको वो खुल के जिए उनके साथ। बट वो 3 या 6 महीने पूरे होने से पहले ही मुझे लगता है कि अजीज बलबीर सिंह को मार डालेगा एंड बहुत बुरी तरीके से मारेगा। एंड जैसा कि अबरार का प्लान था, बलबीर खुद को मारते हुए और किसी को नहीं बल्कि अपने खुद के बेटे को देखेगा एंड वो ये यकीन करते हुए मरेगा कि उसके बेटे ने ही उसको जान से मार दिया। बेसिकली इतने सालों के इंतजार के बाद जो एक फादर सन बॉन्ड बना, उसकी धज्जियां उड़ा देगा अजीज। एंड इसकी वजह से रणविजय के अंदर जो एनिमल है वो फाइनली फिर से जाग जाएगा एंड दिस टाइम इट विल बी वर्स। एंड अजीज और रणविजय की जो राइवलरी होगी वो किस लेवल पे एलिवेट करेगी वो हम सोच भी नहीं सकते, क्योंकि अबरार ने जब घायल किया तब रणविजय इस हद तक पहुंच गया। इस बार अगर अजीज ने बलबीर को
मार डाला तो रणविजय क्या करेगा, यू कांट इमेजिन। एंड जैसा कि मैंने कहा कि ये जो टाइटल है एनिमल पार्क, ये अपने आप में इस सीक्वल के बारे में काफी हिंट्स देता है। द पार्क हियर इज अ रेफरेंस टू द जू, जहाँ पे ढेर सारे जानवर एक ही ग्राउंड पे हैं। बस संदीप रेड्डी के जू में ये सारे जानवर पिंजरे में नहीं बंद हैं बल्कि खुले हुए हैं एंड एक दूसरे को मारने काटने के लिए रेडी हैं। एंड अजीज वोंट बी द ओनली राइवल जिसका सामना रणविजय को करना पड़ेगा, क्योंकि अबरार हक को मारने के बाद से उसने जंग को खत्म नहीं की बल्कि उससे भी बड़ी मुसीबत को अपनी तरफ बुला लिया है, जहाँ अब अजीज की तरह और भी ढेर सारे सनकी जानवर उसके शिकार के लिए आएंगे। एंड इसीलिए ये टाइटल एनिमल पार्क, जहाँ पे ढेर सारे एनिमल्स बैटल फील्ड में उतरने वाले हैं। सबसे पहले रणविजय के दादा ने जो कहानी सुनाई उसके अकॉर्डिंग जब बलबीर सिंह के भाई को स्वास्तिक स्टील में उसका हिस्सा नहीं मिला तो वो फॉरेन में चला गया, जहाँ पे उसने इस्लाम कबूल कर लिया एंड वहाँ पे ढेर सारी शादियां की जिससे ढेर सारे बच्चे हुए, जिसमें से 4 बच्चों को हम देख चुके हैं, असरार, अबरार, आबिद और अजीज, जिसमें से असरार और अबरार मर चुके हैं और आबिद और अजीज जिंदा हैं। और बाकी कितने और बच्चे हैं बलबीर सिंह के भाई के, ये ना तो बताया गया है और ना ही दिखाया गया है। एंड अबरार की शादी में ये जो बाकी लोग दिख रहे हैं यही शायद बलबीर सिंह के भाई के बाकी बच्चे हैं। एंड आई थिंक कि जिस तरीके से रणविजय ने अपने कजिन्स को असेंबल किया था उसी तरीके से अजीज भी अपने इन बाकी भाइयों को असेंबल करेगा रणविजय के अगेंस्ट जाने के लिए। एंड नॉट टू फॉरगेट कि अबरार हक के भी 8 बच्चे हैं जो कि फिल्म में साफ साफ हमको बताया गया है, लेकिन दिखाया सिर्फ और सिर्फ उसके ट्विंस बच्चों को है। बाकी के जो 6 बच्चे हैं उनको ना दिखाया गया है, उनकी क्या एज है ये सब भी क्लियर नहीं है। एंड सिंस उनका बाप मारा गया है दिस मेक्स देम अ पोटेंशियल राइवल फॉर बलबीर सिंह फैमिली। एंड एक और पॉसिबल दुश्मन रणविजय का जो कि हमारी आंखों के सामने ही था वो था रणविजय के जीजा का बेटा। ऑब्वियसली उसको फ्यूचर में मालूम चलेगा कि उसके पापा को उसके मामा ने मारा है, तो ही विल डेफिनेटली कम आफ्टर रणविजय फॉर रिवेंज। अब अगर इसको समराइज किया जाए तो ये काइंड ऑफ गैंग्स ऑफ वासेपुर की तरह एक फैमिली ट्री राइवलरी है जिसको 10 गुना स्केल में एक्सपैंड कर दिया है संदीप रेड्डी वांगा ने। बाप का बदला बेटा लेने आएगा, फिर वो मारा जाएगा, फिर उसका बदला उसका बेटा लेने आएगा एंड देन इट गोज ऑन एंड ऑन एंड ऑन। एंड सिर्फ रणविजय ही नहीं, उसकी बाकी फैमिली मेंबर्स पे भी ये कितना बड़ा खतरा बनने वाले हैं ये तो बताया ही नहीं जा सकता। और एक और चीज जो हर कोई ओवरलुक कर रहा है वो ये है कि जोया भी प्रेग्नेंट है एंड पॉसिबली उसके पेट में जो बच्चा है वो रणविजय का ही बच्चा है, क्योंकि यू नो रणविजय ने कुश्ती लड़ते वक्त रबर नहीं पहना था। एंड इसकी एक बड़ी ही क्लेवर फोरशैडोइंग हमको फिल्म की स्टार्टिंग में ही मिलती है उस बास्टर्ड सन वाले डायलॉग से जो कि रणविजय बलबीर को कहता है। सो अगर जोया का बच्चा रणविजय का निकलता है तो ही क्लियरली बिकम्स द बास्टर्ड सन ऑफ रणविजय। अब भाइयों की तो लड़ाई थी ही, अब बाप बेटे की भी फ्यूड ऐड हो जाएगी, क्योंकि डेफिनेटली अजीज उसके बेटे को मैनिपुलेट करेगा रणविजय के अगेंस्ट। एंड आई थिंक ये जो एनिमल है ये एक पूरी ट्रिलॉजी बनेगी जो कि इस पूरी फैमिली ट्री राइवलरी को एक्सप्लोर करेगी एंड जो खत्म होगी एनिमल मूवी के फर्स्ट सीन पे जहाँ पे रणबीर कपूर को बूढ़ा दिखाया गया है। एंड इसीलिए रणविजय को वहाँ पे बूढ़ा दिखाया गया है ताकि ये चीज साफ साफ इंप्लाई करी जा सके कि ये जो ट्रिलॉजी है इसके सीक्वल्स बहुत लंबे टाइम पीरियड पे एक्सपैंड करेंगे। अब ये जो बूढ़ा रणविजय है इसको लेकर भी मेरे पास एक बहुत डार्क थ्योरी है और वो ये है कि ये जो बूढ़ा रणविजय हमको दिखाया जा रहा है ये शायद रणविजय ना हो बल्कि अजीज हो। एंड अभी मैंने कहा था ना कि उस बंदर वाली कहानी के 2 इंटरप्रिटेशन है, तो जो दूसरा इंटरप्रिटेशन है वो मेरी इस थ्योरी को सपोर्ट करता है। अब मेरी थ्योरी के अकॉर्डिंग इट इज पॉसिबल कि शायद अजीज रणविजय को मारने में कामयाब हो जाए एंड देन इंस्टेड ऑफ मर्डरिंग हिज होल फैमिली ही सीज द बिगर पिक्चर और उसको रियलाइज होता है कि उसकी फैमिली का असली मकसद तो स्वास्तिक स्टील को टेक ओवर करना था एंड वो रणविजय की जगह लेकर उस फैमिली का हिस्सा बन जाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं उसका बदला रणविजय और बलबीर दोनों को मार के पूरा होता है, तो उसके आगे उसे जाने की जरूरत नहीं है। एंड ये जो बंदर वाली स्टोरी है इसके दूसरे इंटरप्रिटेशन में वो मंत्री रणविजय है और वो बंदर अजीज है, जहाँ मंत्री चाल चलता है इस उम्मीद में कि वो बंदर खुद को मार देगा, बट वो बंदर उस मंत्री को आउटस्मार्ट कर देता है और नहीं मरता है। सिमिलरली जैसे कि अजीज रणविजय को आउटस्मार्ट करेगा और फिर उसे मार के उसकी जगह ले लेगा। अब ये थ्योरी मेरे दिमाग में इसलिए आई क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगा कि फिल्म की स्टार्टिंग में रणविजय को बूढ़ा दिखा के जो इसके सीक्वल्स हैं उसके स्टेक्स को काफी कम कर दिया गया है, क्योंकि अब हमको पता चल गया है कि रणविजय तो नहीं मरने वाला। एंड आई डोंट थिंक सो कि संदीप रेड्डी वांगा इतनी आसानी से इतनी बड़ी चीज को गिव अवे कर देंगे। ही इज डेफिनेटली प्लेइंग विद आवर माइंड्स, क्योंकि उन्होंने एनिमल की स्क्रिप्ट पे 18 महीने काम किया है, सो कुछ तो लोचा है। एंड दूसरी डार्क पॉसिबिलिटी ये आती है कि ये एक्चुअली में रणविजय ही है और ये अपनी फैमिली का लास्ट सर्वाइविंग मेंबर है, क्योंकि हो सकता है कि रणविजय एंड में अजीज को मारने में कामयाब तो हो जाएगा बट शायद उससे पहले अजीज उसकी पूरी फैमिली को खत्म कर चुका होगा एंड नाउ रणविजय इज द सोल सर्वाइवर लेफ्ट। अगेन ये सब सिर्फ मेरी थ्योरी है, मेरे इंटरप्रिटेशंस हैं, तो गलत भी हो सकते हैं सही भी हो सकते हैं। एंड जो बॉबी देओल के कैरेक्टर को कम स्क्रीन टाइम वाली कंप्लेन है मुझे लगता है शायद उसको भी सीक्वल में एड्रेस किया जाए एंड आई थिंक जो बॉबी देओल का कैरेक्टर है उसको ज्यादा स्क्रीन टाइम सीक्वल में मिलेगा एंड ये चीज करनी भी चाहिए। एंड मेरे हिसाब से जो बलबीर सिंह के भाई के फैमिली की स्टोरी है उसको भी थोड़ा बहुत एक्सप्लोरेशन देना चाहिए एनिमल पार्क में। तो फिलहाल एनिमल स्पॉइलर टॉक और डिस्कशन यहीं पे
खत्म होता है। ये मेरी थ्योरीज थी, मेरे इनसाइट्स थे, मेरे परसेप्शंस थे। बाकी तुम्हारी अगर कोई थ्योरीज हैं तो तुम कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर से बताना, और अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो लाइक कर देना, और हाँ, मेरी पिछली वीडियो को भी चेकआउट करना मत भूलना। और अगर पहली बार यहाँ पे आए हो तो हिट दैट सब्सक्राइब बटन फॉर मोर सच वीडियोस। टिल देन, this is your Pop Culture Nerd signing off. We'll see you guys in the next video.